स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। एक रिटेल मार्केट में फ्रूट को बेचने वाले लोग मैंगोज को बेच रहे थे बॉक्सेस के अंदर पैक करके। दिस बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, और उन बॉक्सेस में नंबर ऑफ मैंगोज अलग अलग थे। The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Boxes के आधार पे कितने बॉक्सेस में कितने मैंगोज है एक टेबल बनाई गई जो कुछ इस तरह से है। Find the mean number of mangoes kept in a packing box. एक पैकिंग बॉक्स में यानी एक बॉक्स में ऑन एन एवरेज कितने मैंगोज होंगे ये हमको निकालना है, यानी हमको निकालना है मीन। Which method of finding the mean did you choose? कौन सा मेथड तुमने मीन फाइंड करने के लिए चूज किया? तो हम तो वही चूज करेंगे जो होगा आसान, जिसमें कैलकुलेशन होगी आसान, जिसमें हम बचेगा हमारा टाइम। तो ऐसे दो मेथड ही हमारे पास मौजूद है, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। मेथड कोई भी तुम इस्तेमाल करो, सब मेथड में तुमको क्लास मार्क फाइंड ही करना पड़ेगा। क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट का एवरेज। तो इसको जोड़ो, दो से डिवाइड कर, हर क्लास इंटरवल का अपर और लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ो और दो से डिवाइड करो। जो वैल्यू आएगी उसको क्लास मार्क बोलते हैं या मिड वैल्यू बोलते हैं या दोनों नंबर का एवरेज बोलते हैं। तो ये निकालना ही पड़ेगा, तो चलो फटाफट से निकालते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्स आई। फार्मूला लिख देता हूं, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जोड़ो, 50 और 50 102, 102, 102 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 51, राइट। अब इसी तरह से जितने क्लास इंटरवल हैं सबको जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, जो वैल्यू आए यहां पे लिख दो। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड थोड़ा स्मार्ट मेथड है, ध्यान से सुनो मेरी बात। क्लास विथ अगर सेम है तो यहां से यहां का डिफरेंस देखो क्या है, यहां से यहां का डिफरेंस देखो, दो कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल का, 3 का। तो 3 अगर तुम जोड़ते जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुमको एवरेज निकलता चला आएगा। तो मैं जोड़ रहा हूं 51, 3 जोड़ूंगा तो 54, 3 जोड़ूंगा तो 57, 3 जोड़ूंगा तो 60, 3 जोड़ूंगा तो 63। तुम एक एक करके चेक भी कर लेना। एनीवेज ये आंसर है। अब यहां से यहां जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या है, ये है एफ आई, राइट, फ्रीक्वेंसी है। मल्टीप्लाई करोगे, मान लो डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहते हो तो तुमको मल्टीप्लाई बहुत करना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ना पड़ेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू को अगर मैं छोटा कर दूं तो इससे मल्टीप्लाई करना इजी होगा। अब छोटा करने के लिए तुम क्या करोगे, देखो कोई भी नंबर बड़ा है, अगर उससे एक नंबर घटा दो तो वैल्यू छोटी हो जाती है। जैसे 100 है, 100 को छोटा करना है तो 99 उससे माइनस कर दो, तो आंसर कितना आएगा 1 ना, इजी हो गया। बस वही अप्रोच यहां इस्तेमाल की जाती है। तो इसको हम लिखते हैं डी आई और एक्स आई, यानी ये वैल्यू से हम एक नंबर घटा रहे हैं। कौन सा नंबर, इसी नंबर को हम बोलते हैं अज्यूम नंबर। अज्यूम नंबर इस लिस्ट से कोई नंबर ले सकते हो, इसके बाहर से ले सकते हो, लेकिन जनरली हम 20 से लेते हैं तो कैलकुलेशन इजी होती है। चलो मैं मानता हूं कि 57 ये अज्यूम नंबर है। अब इसी नंबर को ये जो एक्स आई है सबसे घटा, फार्मूला देखो एक्स आई से, तो यहां भी 57 घटाना पड़ेगा, यहां पे 57, यहां से भी 57, यहां से भी 57, यहां से भी 57, सबको घटाना पड़ेगा। जो वैल्यूज आई यहां पे तुमको लिखना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली नंबर छोटा हो जाएगा, 57 से 57 घटाओगे 0, और यहां पे आएगा -3, ये -6, इधर आएगा +3 और +6। ये तुमको मैंने समझाने के लिए यहां पे लिखा है, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे भी तुम लॉजिकली सोचो तो 57 तुमने अज्यूम किया है तो इससे घटाओगे माइनस ही आएगा। ये 54 यहां पे जो नंबर है छोटा है और 57 यहां पे बड़ा रखोगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी। अभी मैंने निकाला था, जब वैल्यूज निकाल रहे हो 3 का डिफरेंस है तो ऑब्वियसली इस नंबर से 3 का ही डिफरेंस आएगा, 3 का यहां और 6 का डिफरेंस यहां पे आया, करेक्ट। तो ये बात समझ में आई। तो तुम चाहो तो जैसे मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और फटाफट कर लो, या तो 1-2 क्वेश्चन में इस तरह से करो, सबका एक्स आई माइनस ए निकालो और ये वैल्यूज आ जाएगी, तो उसके बाद तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे फटाफट करो, इससे कैलकुलेशन हो जाएगी तुम्हारी आसान।
चलो अब हमको ये लग रहा है कि भाई ये नंबर भी बड़ा है, हमको और छोटा करना है ताकि इससे मल्टीप्लाई करना इजी हो जाए। तो एक दूसरा मेथड है, हम चाहें किसी नंबर को डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दो तो नंबर छोटा हो जाएगा। मान लो 100 है, 100 को छोटा करना चाहते हैं, 25 से डिवाइड कर दो, आंसर हो गया 4, तो इजी हो गया। तो बस वही अप्रोच यहाँ इस्तेमाल की जाती है। अब ये DI वाले नंबर को और छोटा किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं UI और DI डिवाइडेड बाई H। अब H क्या है तुमको बताया जाता है, H का मतलब ये क्लास विथ होनी चाहिए, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। H का मतलब कोई भी नंबर तुम यूज कर सकते हो, लेकिन जो नंबर यूज करो उसी नंबर से सबको डिवाइड कर दो, ठीक है। और उसको याद भी रखो, लास्ट में फार्मूले में इस्तेमाल कर लो, बस इतना ही करना है। तो मान लो मैं नंबर चूज करता हूं 3, अब 3 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से, तो ये -1 हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, इसको 3 से डिवाइड करोगे 1 और 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, तो ये नंबर हो गया आसान। अब हमको FI से UI का अगर मल्टीप्लाई करो आसान हो गया, क्योंकि ये वैल्यू जब आसान हो गई तो इससे मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। लेकिन तुमने एक चीज ऑब्जर्व किया, सारी की सारी मेहनत हम XI पे ही कर रहे हैं, इसी को छोटा किया इसमें लाए, इसको छोटा किया इसमें लेके आए, करेक्ट। तो अब यहां पहुंच गए, अब हमको FI UI करना है सिंपली, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको गुणा करो, 15 दूना 30 -30, 110 का -1 से गुणा करोगे तो 110 ही आएगा। 135 का 0 से गुणा करोगे 0 आएगा। 115 का 1 से गुणा करोगे तो 115 में आएगा, लेकिन प्लस में आएगा। 25 का 2 से गुणा करोगे तो 50 आएगा, राइट। अब इन सबको जोड़ोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, सिग्मा FI UI, क्योंकि UI FI UI सब जोड़ोगे तो सिग्मा लगाते हैं, तो हमने लगा दिया। अब इसको जोड़ो, 110 और 30 जोड़ोगे कितना हुआ 140, और 115 और 50 जोड़ो 165, 165 से 140 तुम घटाओगे तो कितना आंसर आएगा 25। तो इस तरह से 25 आ गया, ठीक बात है, ये तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमको फार्मूले में स्टेप डिविएशन के चाहिए होता है सिग्मा FI, यानी फ्रीक्वेंसी सब जोड़नी होती है, तो सिग्मा FI जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 4 12 है तो 20 हो गया, तो इसका 0 2 कैरी करोगे, 2 2 4 3 7 2 9 1 10, 10 का 0 1 कैरी किया और इसमें 1 जोड़ा तो हो जाएगा 4, यानी 400 आ गया। अब फार्मूला हमारा अज्यूम मीन मेथड का है, सॉरी स्टेप डिविएशन मेथड का है, x बार a प्लस सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, और इसका मल्टीप्लाई तुम H से करने वाले हो। तो A अज्यूम नंबर कितना है 57। अब जो माइनस किया था या जो डिवाइड किया था वो फार्मूले में तो लेना पड़ेगा ना, नहीं तो हम वैल्यूज ही XI की चेंज कर देंगे। समझ में आई बात? तो ये किया, FI UI कितना है 25, उसके बाद सिग्मा FI कितना है 400, ठीक है, इसको H कर दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, देखो 57 है, 25 इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 25 से कम 25 और 16 400, और ये H की वैल्यू हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं 3 से ना, तो 3 यहाँ तुमको लिखना ही पड़ेगा। अच्छा 57 का 3/16 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो ठीक है, नहीं जाएगा 0.0, 16 कम 16, 4 2 में से 14, 0 16 8 128, 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2 गए 12, 120, 16 7 112, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आया वैल्यू यहां पे 57 प्लस 0.187, इसको तुम करोगे तो 57.187 है, ठीक है। इसको राउंड ऑफ 7 के करोगे तो राउंड ऑफ करने पे आ जाएगा 57.19, क्या होगा 19 मैंगोज। इसका मतलब हुआ कि 57.19 मैंगोज पर बॉक्स आ रहे हैं, यही हमको निकालना भी है। तो इस तरह से तुमने देखा कि अगर थोड़ा सा दिमाग स्मार्टली यूज करते हो तो कैलकुलेशन हो जाती है फास्ट।
फार्मूले से तो आता ही है, लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने बताया, अगर तुम ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन तुम्हारी बहुत ही फास्ट हो जाएगी। मैं तुमको समझा रहा था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन तुम खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही फास्ट हो जाएंगे, नंबर भी अच्छे मिलते हैं इस पे, राइट। चलो, तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।